यहाँ पे है ना, इसको थोड़ी देर थीटा समझो अगर अपने दिमाग में, तो 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है यहाँ पे देखो, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास 2 tan इनवर्स थीटा हो तो ये 7π/6 है, ये बिलोंग ही नहीं करता है किसको, यहाँ पे, यानी -π/2 से π/2 यहाँ पे आता ही नहीं है। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है, देखो जरा थीटा की वैल्यू क्या है, ये साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह लिख दिया साइन इनवर्स 3/5। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना। जिन क्वेश्चंस में भी आपको दिक्कत आ रही थी अब तक मिसलेनियस की, है ना, ये लेक्चर देखने के बाद नहीं आएगी, है ना, इस बात की गारंटी है। साथ ही साथ अगर आपने इस चैप्टर का पहला लेक्चर नहीं देखा, यानी इंट्रोडक्शन नहीं देखा है आपने इसका, तो वो देख लेना यार एक बार, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जो भी आपको, है ना, करने के लिए ये क्वेश्चन जरूरी है। साथ ही साथ एक्सरसाइज अब आप कर लेना एनसीईआरटी की, उसके बाद आप मिसलेनियस एक्सरसाइज करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार, जो ये क्वेश्चन है ना, इनमें जो भी फॉर्मूला लगेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा, हालांकि मैं साथ साथ बताता रहूँगा तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बट फिर भी यार फिर से बोल रहा हूँ, एक बार अगर आपने 2.1, 2.2 और जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था वो देखा होगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है कॉस इनवर्स, है ना, और अंदर क्या यहाँ पे कॉस 13π/6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन के लिए जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो कुछ इस तरह से दिखता है कि अगर यहाँ पे आपके पास कॉस इनवर्स, है ना, कॉस थीटा हो तो यहाँ पे डायरेक्ट जो आप आंसर लिख सकते हो वो है थीटा। कोस इनवर्स के अंदर कॉस थीटा है तो डायरेक्ट ये थीटा आ जाता है। लेकिन कब आता है, कब आता है सर, जब भी, है ना, यहाँ से हम बोल सकते हैं ये तब होगा जब थीटा बिलोंग करे, किसको बिलोंग करे सर, 0 to π, है ना, इस रेंज में आता हो थीटा, तभी आप इसका आंसर डायरेक्ट थीटा लिखते हो। लेकिन जो अपने क्वेश्चन में है सर, अपने क्वेश्चन में जो है, अगर मैं इसको थीटा से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे तो 13π/6 है। क्या 13π/6 0 से पाई के बीच में आता है, नहीं आता है भाई, है ना, नहीं आता। ये देखो 2π से भी बड़ा है, 6 2 12, है ना, तो 2π से भी बड़ा है भाई ये, तो ये तो नहीं आता, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं यार कि देखो बट, है ना, ये समझाने के मैं लिख देता हूँ 13π/6 बिलोंग नहीं करता है इस रेंज में। तो मतलब ये फॉर्मूला डायरेक्ट अभी तो नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि 13π/6 जो है यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर तो नहीं लगेगा, है ना। तो ये आप यहाँ भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, कि यहाँ पर, है ना, हम बोलेंगे हेयर, ठीक है, ये जो 13π/6 था ये बिलोंग ही नहीं करता यहाँ पे, तो हमें कुछ और तिकड़म करना पड़ेगा, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि ये कुछ ऐसा हो कि वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स, है ना, यहाँ पे अपने पास क्या है कॉस इनवर्स, है ना, कॉस 13π/6 को आप क्या लिख सकते हो यार, इसको आप लिख सकते हो पाई प्लस, है ना, 2π, है ना, 6 का टेबल कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है ना, तो 2π प्लस π/6, है ना। ये सब करना हमने क्लास 11th में सीखा था। तो एक और काम करना कि जब आप ये चैप्टर पढ़ना शुरू करना ना, तो उससे पहले चैप्टर नंबर 3 जो है क्लास 11th का, उसका भी इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देख लेना। उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर एक बार हल्के से रिवाइज भी होगा ना, भले आपने बिल्कुल डिटेल में क्लास 11 नहीं पढ़ी थी, कोई बात नहीं, है ना, तब भी यहाँ पे आपको क्लास 12 में बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो यार, अब क्योंकि मैंने आपको क्लास 11th में बताया था कि अगर यहाँ पर देखो 2π है, पाई है, पाई का मल्टीपल तो पक्की बात है चेंज नहीं होता, कॉस का कॉस ही रहना है ना, याद आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, है ना, कॉस, और 2π प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव रहेगा, है ना, तो यानी कि ये cos π/6 ही आ जाना है, ठीक है। आप यूँ भी कह सकते हो कि हमने क्लास 11 में पढ़ा था cos 2π प्लस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। अब इसके लिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला तरीका याद करो, है ना, मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं करा रहा वो चीज़ें, है ना, आपको आनी चाहिए। तो यहाँ से देखो, अब cos इनवर्स cos π/6 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा π/6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको आप थीटा मानोगे तो ये जो π/6 है ना, ये बिलोंग कर रहा है 0 to π, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई, ठीक है ना, यहाँ पे लिख भी सकते हो एज π/6 जो है ना, बिलोंग करता है 0 to π इस रेंज में, इसीलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। क्लियर हो गई क्या बात यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये था इसका पहला क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की,
तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ ऐसा ही है ना। यहाँ पर अपने पास क्या है, देखो जरा, यहाँ पर अपने पास है tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, अंदर क्या है भाई, अंदर है यहाँ पे tan 7π/6, है ना। अब यार tan के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भाई, tan के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि यार अगर tan इनवर्स के अंदर tan थीटा हो, है ना, अगर कुछ ऐसा हो तो ये थीटा आता है ना, वैन या फॉर ऑल लिख दो, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेके ओपन ब्रैकेट π/2 तक, है ना। मतलब अगर डिग्री में बात करूँ -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो ये तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि π/6 क्या होता है भाई, 30 डिग्री। अगर डिग्री में आपका दिमाग काम करता है तो 30 डिग्री का 7 गुना कर दो भाई, 210, है ना, उस रेंज से बाहर चला जा रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि यार ऐसे तो नहीं काम चलेगा, है ना। हम बोलेंगे कि यार देखो यहाँ पर जो ये 7π/6 है ये बिलोंग ही नहीं करता है किसको, यहाँ पे, यानी -π/2 से π/2 यहाँ पे आता ही नहीं है ना। सो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो ये tan इनवर्स है ना, तो जो यहाँ पे ये tan इनवर्स tan 7π/6 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, π + π/6, है ना, π + π/6 7π/6 होता है। ये देखो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना, 6π + 1π 7π/6 हो गया। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यार यहाँ देखो tan इनवर्स, है ना, tan π + थीटा क्या होता था, tan π + थीटा tan थीटा ही होता था, है ना। ये हमने क्लास 11th में सीखा था तरीका कि पाई पे चेंज नहीं होता है, तो मतलब tan का tan रहेगा, थीटा लगा दो, और ये कहाँ पे जा रहा है ना, थर्ड में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, हमने वहाँ पे सीखा था। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, आफ्टर स्कूल 2, है ना, T4 tan, यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। अब आप देखोगे कि जो π/6 है यानी कि 30 डिग्री, ये यहाँ पे आ रहा है, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं 30 भी आता होगा। तो मतलब अब डायरेक्ट आप π/6 लिख सकते हैं, ये आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें प्रूफ करना है ना, आसान से सवाल नहीं। देखो यार है ना, एक बार जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7, है ना। तो सबसे पहले मैं लिख ले रहा हूँ कि भाई हमें प्रूफ क्या करना है ना, टू प्रूफ क्या करना है, 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर क्या है, tan इनवर्स 24/7। अब इसको हम करेंगे कैसे, देखो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है ना। आपको एक क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, है ना, लॉजिक समझ में आएगा इसके पीछे क्या है। आप एक काम करो, यहाँ पे sin इनवर्स 3/5 को कुछ मान लो, है ना, मैंने कहा लेट थीटा = sin इनवर्स 3/5, है ना, मैंने ये जूम कर लिया। अब अगर थीटा sin इनवर्स 3/5 है तो मतलब sin थीटा 3/5 जाएगा, ये मतलब होता है इसका, है ना, यानी कि sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई क्या। इसको थोड़ी हमें बाद में जगह चाहिए होगी, इसलिए अभी से ना जगह को मैनेज करते हुए चलना भाई, नहीं तो बाद में परेशान हो जाओगे यार, ठीक है। मतलब आप तो नहीं होगे, बोर्ड पे मुझे करना है ना, तो फिर आगे पीछे बोर्ड का, है ना, पेज बदलना पड़ेगा, वो सही नहीं होता, एक पेज पे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो sin थीटा कितना आ गया, 3/5, है ना। sin थीटा जैसे ही आपको मिला, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर sin थीटा 3/5 है तो क्या मैं tan थीटा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल सर। आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है आपने, है ना। ये मान लो अगर थीटा है ना, ये मान लो कि अगर थीटा है, ठीक है, तो sin थीटा 3/5 है ना, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, है ना, ये 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर मतलब अगर 3 हो तो ये 5 हो, पर जरूर नहीं है कि 3 ही रहा हो, है ना। तो इसको मान लो 3p रहा था तो ये 5p रहेगा, है ना, तो इसका रेशो वही आ जाएगा 3/5। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करोगे तो ये आपको 4p मिलने वाला है ना। तो यहाँ से अब मुझे समझ में आता है कि यार इसका तो ये मतलब है कि जो tan थीटा अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो वो कितना हो जाएगा, 3p/4p, यानी कि 3/4, p से p कट गया होगा। और यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू देखूँ तो हो जाएगी tan इनवर्स 3/4, है ना, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4। ये बात समझ में आ रही है क्या,
है ना। आप देखो यार, अब ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, है ना। अब ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। हम क्या करेंगे, हमें जैसा प्रूव करना था वैसा ही क्वेश्चन दिखना चाहिए भाई, है ना। तो मुझे जो प्रूव करना था उसमें क्या था, ध्यान से देखो, उसमें है 2 साइन इनवर्स 3/5। मेरे पास थीटा इजक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 है ना। देखो जरा, इसके आगे यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास क्या है, वही चीज़ उतारो, थीटा इजक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, ये था ना, ये वाला स्टेप। ये देखो, ये वाली चीज़ थी ना, थीटा इजक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को 2 से गुणा कर देता हूँ, मतलब दोनों तरफ 2 से गुणा कर देता हूँ, LHS में भी और RHS में भी। आप कहोगे ऐसा क्यों किया सर, मैं कहूँगा यार क्वेश्चन की शक्ल तो देखो। क्वेश्चन में क्या है भाई, क्वेश्चन में 2 है ना इस थीटा के साथ, जो हमने थीटा किसको माना, हमने थीटा माना इसको, है ना। और यहाँ पर जो भी LHS में है 2 इंटू में थीटा जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन अपने पास सिर्फ थीटा आ रहा था, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि देखो यार 2 की जगह तो 2 रहने दो, है ना, 2 की जगह तो 2 रहने दो। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है, देखो जरा, थीटा की वैल्यू क्या है, ये साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह लिख दिया साइन इनवर्स 3/5। आप कहोगे सर राइट हैंड साइड में हम देखेंगे तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है, वो तो कुछ और ही दिख रहा है। मैं कहूँगा ठीक है यार, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो। आप कहोगे कौन सा फॉर्मूला, देखो यार यहाँ पे अपने को फॉर्मूला जो लगाना है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अपने को फॉर्मूला क्या लगाना है कि अगर अपने पास 2 tan इनवर्स थीटा होता है तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है tan इनवर्स 2 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर फॉर ऑल मोड के अंदर थीटा लेस देन 1। ठीक है, तो इसका मोड लोगे तो लेस देन 1 ही आ रहा है भाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आप तब लगा सकते हो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे थीटा। अब देखो यार, तो मतलब अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो मतलब थीटा मुझे किसको समझ लेना है यहाँ पर, इसको 3/4 को, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यार ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू में थीटा क्या है 3/4 डिवाइड बाई, है ना, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, डिवाइड बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर, यानी 1 माइनस थीटा क्या है 3/4। 3/4 का स्क्वायर सीधा कर दूँ 9/16, समझ जाओगे, है ना। 3/4 का स्क्वायर किया भाई, थीटा का स्क्वायर है ना, 9/16 आ गया। तो यहाँ से अब देखो जरा, यहाँ से कितना हो जाएगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे यही चाहिए, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2 3 6 डिवाइड बाई कितना है 4 है, और नीचे कितना हो जाएगा 16 एकम 16, 16 में से 9 गया 7/16, है ना, 7/16। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो tan इनवर्स, है ना, 4 से 4 गया 4 चौक 16, है ना। देखो ये यहाँ रफ में सोल्व कर लो, है ना। फ्रैक्शन कीजिए, फ्रैक्शन तो नीचे वाले को उलट के गुणा करते हो, यानी कि 7/16 ऊपर जाएगा 16/7 हो जाना है, 4 एकम 4 4 चौक 16, 6 गुणा में 4 24 बटे में कितना 7, तो यहाँ से कितना बचना है 24/7। ठीक है, ये रफ वर्क है, मिटा सकते हो, ठीक। और ये जो भी चीज़ है इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे यार यही तो मुझे प्रूफ करना था, यही तो मुझे प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे, जैसे कि ये देखो चौथा क्वेश्चन। अब देखो यार, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, आसान सा। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, पहले मैं वो लिख देता हूँ, है ना। तो मैंने अब लिखा टू प्रूव, ठीक है। प्रूफ क्या करना, देखो हमें प्रूफ करना है भैया साइन इनवर्स 8 डिवाइड बाई 17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना है यहाँ पर, ये tan इनवर्स 77 डिवाइड बाई 36, है ना। ये है, देखो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है भी, है ना, कुछ खास अंतर दिख नहीं रहा होगा आपको। तो यहाँ पे बस आपको करना क्या है ना, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, 2 को एज्यूम करना पड़ेगा, इसको x मान लो थोड़ी दिख ले, इसको y मान लो, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा लेट, ठीक है, माना x बराबर क्या मान लिया भाई, x बराबर मान लिया साइन इनवर्स 8/17 एंड, है ना, इसको y मान लो, है ना। y बराबर क्या मान लिया, साइन इनवर्स 3/5। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो खतरनाक लगेगा आपको,
है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से अगर आप साइन एक्स देखेंगे, है ना, यहाँ से अगर आप साइन एक्स देखोगे तो वो नज़र आएगा 8/17, ठीक है। एंड यहाँ से अगर आप साइन वाई देखेंगे, यहाँ से क्या देखोगे आप, साइन वाई, तो वो नज़र आएगा 3/5, ठीक है। अब आप क्या करो यार, फिर से है ना, ट्रायंगल की मदद से, ठीक है, 2 ट्रायंगल बना लो यार, ठीक है, 2 ट्रायंगल बना लो, है ना, इनकी मदद से इनको सॉल्व कर लो, नहीं तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये एक्स है ना, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, है ना। तो मतलब क्या कि अगर ये मान लो 8 पी रहा होता तो ये 17 पी होता, ठीक है। तो अगर ये 8 है, ये 17 है, तो ये कितना होगा, 15 होगा भाई, पाइथागोरस ट्रिपलेट, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना यार, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें, तो अगर साइन एक्स इतना है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार, ठीक है, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यार tan एक्स कितना होगा, tan क्या होता है, दिस डिवाइड बाई दिस, यानी कि 8/15 हो जाएगा भाई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, tan इनवर्स 8/15, है ना। इसको मान लो इक्वेशन 1। यहाँ तक अगर क्लियर हो रहा है तो यहाँ पे आओ जरा, यहाँ पे साइन वाई दिस है, तो मतलब अगर ये एंगल y हो मानो, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, ठीक है। अगर ये y हो तो साइन y मतलब क्या, ये अगर 3 था तो ये 5 था, मान लो ये क्यू है ना, 3 क्यू है तो 5 क्यू है, रेशो कितना 3/5 ही रहना। अब अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना होना चाहिए, 4 क्यू होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से साइन y है तो tan y निकल जाएगा, tan y कितना हो जाएगा, 3/4। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर y की वैल्यू निकाली जाए तो वो हो जाएगी tan इनवर्स 3/4। इसको इक्वेशन 2 समझ लो यार, ठीक है। यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमें प्रूव करना है ना भाई, जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या है, दिस प्लस दिस है लेफ्ट में, है ना। अब इसको हमने x माना, इसको y माना, यानी कि लेफ्ट में x प्लस वाई ही तो है। तो ये क्या करो ना यार, है ना, x प्लस वाई निकालो क्या आता है ना, x प्लस वाई मतलब क्या, इक्वेशन 1 में 2 जोड़ दो, है ना, इक्वेशन 1 में 2 जोड़ दो। तो 1 में x है, 2 में y है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है ये, y की वैल्यू है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई जाएगा तो राइट हैंड साइड में दिस प्लस दिस हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 8/15। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 8/15 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 3/4। बात समझ में आ रही है यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, है ना, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे। तो यार देखो, है ना, यहाँ के लिए फॉर्मूला जो लगेगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, फॉर्मूला जो भी यूज़ हो रहा है, अब जगह नहीं है तो यहीं पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सर कि अगर आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो इसको आप क्या लिखते हो, इसको आप लिखते हो tan इनवर्स, है ना, ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये लिखते हैं भाई फॉर्मूले में, ठीक है। वो जो ग्रीन से लिखा है वो फॉर्मूला जो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 जगह से आप देख सकते हो, x की वैल्यू यहाँ से भी दिख रही है, x की वैल्यू यहाँ से भी दिख रही है ना, ये तो हमने लिख दिया। हमें लेफ्ट में क्या लाना है, लेफ्ट में लाना है साइन इनवर्स 8/17, x की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 8/17, मतलब साइन इनवर्स 8/17, x की जगह रख दो, इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दो, क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस, है ना, y की जगह y की वैल्यू, है ना, तो y क्या है सर, साइन इनवर्स 3/5, है ना। तो यहाँ क्या लिख दो, साइन इनवर्स 3/5, और यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे x और y हमने किसी और चीज़ को बोल दिया हालांकि, है ना, तो फॉर्मूले में मैं x y ना लिख के ना कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूले में मैं x y ना लिख के कुछ और लिख देता हूँ, मान लो a भी लिख देते हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, a tan इनवर्स a प्लस b, फिर यहाँ पे 1 माइनस a इंटू बी। अब आप क्या करना ना, इसको a मान लो यार, इसको b मान लो, ठीक है, और फॉर्मूला लगा दो भाई साहब। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, a प्लस बी यानी कि 8/15
प्लस बी यानी कि 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस ए इंटू बी यानी कि 8/15 इंटू 3/4। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, 8 चौक 32 प्लस में 15 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 60, और नीचे क्या रहना है 8 3 जा 24 और नीचे 60 है, 60 बन जाए 60 माइनस 24 36/60 है ना, तो 60 बन जाए कट गया। यहाँ पर कितना आया tan इनवर्स 40 30 70 और 5 75 और 270 यानी 77 डिवाइड बाई कितना 36। यही तो हमें लाना था, लेफ्ट में देखो यहाँ पर, है ना, यही चल रहा है। ये हो गया प्रूफ भाई, है ना, जो हमें प्रूफ करना था हमने कर दिया, तो ये हो गया प्रूफ। क्लियर होगी बात यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई क्या, है ना। स्क्रीनशॉट लेना तो लेते रहना भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना, बिल्कुल वैसा ही है, टू प्रूफ वगैरह लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ना, टू प्रूफ वगैरह लिख लेना। मैंने यहाँ पे लिखा कि यार चलो, है ना, 1 मिनट को थोड़ा जगह बना लेता हूँ यार, है ना, ऊपर की जगह फिर इतनी कोने में ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा लेट, है ना, लेट x क्या मान लिया मैंने, कॉस इनवर्स 4/5, x क्या मान लिया मैंने, कॉस इनवर्स 4/5 एंड y मैंने किसको एज्यूम किया, कॉस इनवर्स 12/13। यहाँ तक ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो अगर ये ऐसा है तो cos x क्या हो जाएगा, है ना, इसका मतलब क्या कि cos x जो है वो बराबर है 4/5 के, एंड यहाँ से अगर हम देखेंगे तो cos y जो है वो बराबर होना चाहिए 12/13 के। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्या, चलो अब यहाँ से, है ना, हमें 10 में निकालना है, क्योंकि tan x tan y का फॉर्मूला अपने को पता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, है ना, 2 ट्रायंगल बना लो, एक उधर रख दो एक इधर रख दो, ठीक है। ये एंगल मान लो कि अगर x है ना, ये एंगल कितना है x है, तो कोस क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बेस कितना, अगर मान लो ये 4p होता तो ये 5p आता, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 3p आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखोगे इसको y मान लो, तो फिर से वही, अगर ये 12p है तो ये 13p रहा होगा, है ना, और पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे ये 5p आ जाएगा। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो यहाँ से मुझे 10 चाहिए, 10x मतलब, तो 10x क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा 3/4, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/4, है ना, इसको इक्वेशन 1 बोल दो यार, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्या, यहाँ पे आओ और यहाँ से क्या निकालो आप, tan y निकालो, tan y क्या हो जाएगा 5/12, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये इम्प्लाई कर रहा है कि y की वैल्यू आनी चाहिए tan इनवर्स 5/12। यहाँ तक ठीक है सब कुछ, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, अब फिर से वही है यार, है ना, इसको हमने x माना, इसको y माना, तो लेफ्ट में x + y तो लिखा है, तो इक्वेशन 1 और 2 जोड़ दें अगर हम, है ना, इसको 2 बोल दो, है ना, तो यहाँ पे क्या बोलो, इक्वेशन 1 + 2, तो क्या हो जाएगा ये x + y = है ना, x की वैल्यू है tan इनवर्स 3/4, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 5/12, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 5/12, ठीक है। अब यहाँ पे यार x y की वैल्यू रख दो वापिस से, जो आपने माना था, है ना, x आपने क्या जूम किया था, देखो ये रहा, है ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ऐसे पेपर में हाईलाइट नहीं करना है आपको, बट मैं समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x क्या है, कॉस इनवर्स, ठीक है, अच्छा ये उधर रह गया, ठीक है, कॉस इनवर्स, ठीक है, इतना है 4/5, तो x की जगह आ गया कॉस इनवर्स
4/5 प्लस y की जगह क्या आ जाएगा cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, ये भी आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला आपको पता है यार, मैं लिख नहीं था बार बार, ठीक है ना, अभी मैंने आपको लिखवाया। तो ये क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स यानी कि 3/4 मान लो, है ना, ए बी मान लो, tan इनवर्स a प्लस बी, है ना, और ये मान लो b यानी कि 5/12 डिवाइड बाई 1 माइनस a इंटू बी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये tan इनवर्स, है ना, 12 × 36 और 5 चौक 20, है ना, 36 और 20 कितना होता है, 36 और 20 होता है 56, है ना, डिवाइड बाई 12 चौक 48, यहाँ भी 48 आएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा। यहाँ पे कितना 5 × 15 नीचे आएगा 48 यानी 48, तो 48 माइनस 15 कर दो, कितना बचेगा 33, ये आ गया भाई, है ना, ये आ गया अपने पास, है ना। लेकिन अब आप देखोगे जो हमें प्रूव करना था वहाँ पर क्या है भाई, वहाँ पर तो कोस इनवर्स समथिंग है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है tan इनवर्स समथिंग आ रहा है ना। अब बात फंसेगी। तो अब आप क्या करो, अब आप, है ना, अब आप ये जो tan इनवर्स समथिंग आया ना, इसको कुछ और मान लो लेट z मान लिया, z बराबर क्या आ गया tan इनवर्स 56 डिवाइड बाई 33, ठीक है। अब यहाँ से अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई tan z की वैल्यू 56/33 हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं tan z पता है और cos z निकालने बैठूँ, क्योंकि मुझे cos इनवर्स समथिंग में चाहिए तो पहले cos z बताना चाहिए, तो ये क्या आएगा भाई, बस आपको ये सोचना है ना, बस आपको ये सोच लेना है। तो उसके लिए देखो यार, उसके लिए अगर मैं इसको z बोलूँ तो ये 56/33 है, यानी कि अगर ये 56 होगा तो ये 33 होगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय या फिर थ्योरम लगाना, तो ये कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर मुझे कॉस चाहिए तो क्या होगा 33 डिवाइड बाई 65, है ना, तो ये हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 65। तो यहाँ से z की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये जाएगा कॉस इनवर्स 33 डिवाइड बाई 65, है ना। अब आपको पता है कि भाई z की वैल्यू देखो tan इनवर्स इतनी है और उसी z की वैल्यू ये भी है, तो कहने का मतलब है दोनों z की वैल्यू तो आपस में बराबर होंगी, यानी tan इनवर्स दिस बराबर है cos इनवर्स दिस। इतनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ से आप देखो हमें tan इनवर्स को रिप्लेस करना था, तो एक काम करो ना, इसको बोल दो थर्ड इक्वेशन, एक बार में अगर इसको करना है तो इसको बोल दो फोर्थ इक्वेशन, इसको बोल दो फिफ्थ इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना। मैं क्या बोलूँगा, फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना। लेफ्ट में मुझे कुछ नहीं छेड़ना, तो मतलब जो भी है cos इनवर्स 4/5 लिख दो, प्लस cos इनवर्स 12/13 लिख दो, है ना, बराबर यार। अब देखो 3, 4 और 5 को देखोगे तो tan इनवर्स 56/33 बराबर है cos इनवर्स इसके, तो मतलब इसकी जगह ये लिखा सकता है, तो वहाँ पे वही तो लिखा है tan इनवर्स 56/33, तो उसकी जगह ये लिख सकता हूँ। ये सब डायरेक्ट अब लिख दोगे, कितना cos इनवर्स 33/65, है ना। ये हो गया प्रूफ भाई, जो आपने प्रूफ करना था यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं हट जाता हूँ सामने से, बिकॉज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा एक बार में स्क्रीनशॉट मिल जाए, ठीक है। ये था 5वां सवाल। अब देखो जो 6 क्वेश्चन है ये आप खुद कर लेना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ना, यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, आप खुद कर लेना। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी, है ना। ये भी खैर, है ना, नकली सा सवाल है ना। इसमें उधर का इधर दे दिया, देखो tan इनवर्स दिस लाना है, तो ये भी वही है, बस इसको RHS से शुरू किससे करना, RHS से। तो ये भी आप खुद कर सकते हो, है ना, ये भी आप खुद कर सकते हो भाई, ठीक है ना। बस शुरुआत आप कहाँ से करना, RHS से। ये जो RHS है ना, यहाँ से शुरुआत करना RHS से, है ना, स्टार्ट विद RHS, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया। क्लियर हो गई बात क्या, ठीक है। अच्छा
अब बात कर लेते हैं प्रूव करने वाले क्वेश्चन की। यहाँ से हमें प्रूव करना है, ठीक है। हालांकि अभी भी वही कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ज़रा ध्यान से देखो, है ना। tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू दिस एंड दिस। तो यहाँ से हमें कैसे हिंट मिलेगा भाई कि हम कहाँ से शुरुआत करें? उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। क्लास 11th वाले, 12th की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। क्लास 11th वाले भी याद होने चाहिए, क्लास 12th वाले भी याद होने चाहिए। मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, इनवर्स ट्रिगो के भी याद होने चाहिए। तब आप सही से सोच पाओगे कि यार क्या क्लू छिपा है यहाँ पे। अगर आप देखो, है ना, एक मिनट रुक जाओ, इसको तार नीचे गिर गया, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, कोस इनवर्स के अंदर कोस थीटा हो जाए तो थीटा आंसर आ जाता है, पढ़ा ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोस इनवर्स के अंदर जो भी है, इसके अंदर अगर कोस समथिंग मान लो थीटा बन जाए तो इस पूरे का आंसर थीटा आ जाएगा। थीटा 0 to π/2, है ना, 0 to π, ठीक है, उसमें हो तो ठीक है, आ जाएगा। तो मतलब क्या करना है मुझे कि देखना है कि क्या इसके अंदर मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता हूँ क्या कोस जैसा। पहले इतना ही देख लो, है ना। इधर तो कुछ दिख नहीं रहा खास, है ना, यानी कि RHS सही सोल्व होगा, इतना तो हमें हिंट मिल रहा है ना। तो एक बार रुको, है ना, मैंने यहाँ पे उतारा RHS, जो भी मुझे प्रूफ करना था मैंने उतारा RHS। RHS में क्या है भाई, RHS में है 1/2, है ना, कॉस इनवर्स, और जो भी है मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1 - x है, डिवाइड बाई है 1 + x, है ना। कंडीशन है भैया x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यार इसको छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देखो, जो मैंने भी आपको बताया कि अगर मेरे पास किसी तरह से, है ना, किसी तरह से कॉस इनवर्स के अंदर कोस थीटा, कोस 2 थीटा समथिंग हो, मतलब यहाँ पे, है ना, यहाँ पे समथिंग हो, तो वही समथिंग आ जाएगा। अगर ये समथिंग 0 to π है तो, है ना। तो मतलब मुझे अंदर कॉस क्रिएट करना है। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना, अभी बस मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, करूँगा मैं, ये टेंशन मत लो, ऐसे नहीं बोलूँगी आप कर लेना, मैं करूँगा, मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे दिमाग में एक और चीज़ आती है यार, अंदर कॉस में क्या, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 - tan² थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा। ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11th में cos 2 थीटा का। आप नहीं पढ़ा था क्या? बिल्कुल आप नहीं पढ़ा था, है ना। cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है 1 - tan², 1 + tan²। अपने क्वेश्चन में क्या है 1 - x, 1 + x। यहाँ से हमें हिंट क्या मिलता है कि यार अगर इस x की जगह कहीं से tan² थीटा मिल जाता, है ना, x की जगह tan² थीटा मिल जाता, तो 1 - tan² थीटा, 1 + tan² थीटा, cos 2 थीटा, cos में तो आ जा रहा है, मतलब मुझे x को कहीं ना कहीं से tan² थीटा पुट कर देना है ना। लेकिन मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, देखो ज़रा ध्यान से, मैं कहूँगा कहानी में कहीं ना कहीं √x भी दिख रहा है क्या मुझे, कहानी में कहीं ना कहीं √x भी दिख रहा है, हाँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं डायरेक्ट x को नहीं पुट करता, मैं कहता हूँ लेट √x = tan थीटा। अगर अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x = tan² थीटा, मिल गया ना, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे, है ना, अब अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा 1/2, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/2। बाहर क्या है cos इनवर्स, अंदर क्या है 1 - x, 1 - x की वैल्यू देखो भाई साहब tan² थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा tan² थीटा डिवाइड बाय, नीचे क्या है 1 + x, यानी कि 1 + x की वैल्यू क्या है, फिर से वही tan² थीटा। अब आप क्या बोल सकते हो, अब आप कह सकते हो कि यार ये तो हो जाएगा cos इनवर्स, अंदर क्या, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है भाई, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। तो इसका मतलब, इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये हो गया 1/2, है ना, 1/2, है ना। cos इनवर्स के अंदर cos समथिंग आ रहा है तो यही आंसर आ जाएगा 2 थीटा, है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या आएगा थीटा। बस अब मुझे थीटा की वैल्यू निकाल लेनी भाई, है ना, थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, तो वो पहले से यहीं निकाल के रख लिया करो, है ना, है ना। यहाँ से कह सकते हो, यहाँ से कह सकते हो, इसका मतलब देखो, देखो ज़रा, है ना, अगर √x = tan थीटा है तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स √x, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स √x। ये निकाल के पहले से ही रख लिया करना, ये बाद में काम हो जाता है, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स √x। तो बस ये जो थीटा है, ठीक है, ये जो थीटा है इसकी जगह क्या लिख दो tan इनवर्स √x, और आप देखोगे यही तो LHS में लिखा हुआ है, हो गया प्रूफ है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है।
चलो 8वां सवाल था, हो गया। 9वें की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखो यार, 9वां जो क्वेश्चन है इसमें फिर से यार देखो, RHS में तो x/2 है, उसमें क्या ही सॉल्व करोगे, तो इधर से ही होगा, इतना तो पक्का पता है सबको। तो मैंने क्या किया, LHS कॉपी किया। LHS में क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना, मेरे पास है कॉट इनवर्स, है ना। अंदर क्या है देखो यहाँ पर, √1 प्लस साइन एक्स प्लस, फिर अंडर रूट के अंदर ही क्या है, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई, है ना। सेम चीज़ है, बस बीच में माइनस है यार, मतलब मैं दोबारा लिखने की जहमत नहीं कर रहा, है ना। इसी को लिखा, बस यहाँ पे माइनस है यार, इतना ही तो है, ठीक है। ये है अपने पास, ये है ना। देखो अब ये क्वेश्चन ना कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है, जैसा आपने क्लास 9th वगैरह में किया था ना, जैसे मान लो √2 + 3 हो, नीचे √2 - 3 हो, है ना। तो आप ऊपर नीचे क्या करते हैं रेशनलाइज करने के लिए, है ना, याद करो, है ना। ऊपर नीचे क्या करते थे, नीचे जो भी है उसका निशान बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते थे, है ना। तो वैसे ही मतलब ऊपर समथिंग नीचे भी मिलता जुलता समथिंग हो, पैटर्न दिख जाएगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर हो जाते हैं अगर आप इसको जो भी बीच में निशान है इसको बदल के, है ना, इसको बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो, सिंप्लीफाई होते हैं। या तो एक तरीका ये है, या फिर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, एक तरीका हुआ है। जैसे 1 को लिख सकते हो sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, और ये sin x को लिख सकते हो sin 2 इंटू में x/2, तो उसका sin 2 थीटा वाला फॉर्म लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर वाले को आइडेंटिटी जाएगी। बट अभी मैं वैसे नहीं कर रहा, मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे गुणा करने वाले तरीके से करता हूँ। देखो मतलब क्या कि यार कॉट इनवर्स, ध्यान से देखना, कॉट इनवर्स इतनी चीज़ थी ना, इसको मैं नहीं छेड़ रहा, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ एज इट इज़, है ना। अब मल्टीप्लाई मैं क्या करता हूँ, नीचे जो भी है ना इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, है ना। बस निशान बदल दूंगा, मतलब क्या, इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया भाई, इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है यार। ये क्या था, माइनस, है ना, ठीक है, निशान यहाँ पे। अच्छा मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ माइनस है तो बस आपको क्या करना, प्लस कर देना यार, है ना। इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसी से ऊपर इसी से नीचे, ठीक है, बीच में डिवाइड है, ठीक है। ये बात समझ में आई, मतलब बस नीचे देखो ना, हूबहू सेम एक्सप्रेशन था, बस नीचे ऐसे कर दो। अब ऐसे क्या होगा फ़ायदा आपका, देखो ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई। देखो बहुत सिंपल सा आंसर आएगा इसका भी, ठीक है। अगर आप देखें ये जो चीज़ है ना, अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर भी वही है, प्लस फिर वही चीज़ है। मतलब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सेम ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, मतलब उस ब्रैकेट का ही स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या कि ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये जो पूरा ब्रैकेट है सर, है ना, इसका ही क्या कर दो, सीधा सीधा स्क्वायर कर दो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और अगर आप नीचे देखोगे ना, नीचे देखोगे तो ये वाला ब्रैकेट देखो, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट देखो, इसमें क्या है, इसको ए बोलो तो ये बी बोलो, a - b, तो यहाँ पर क्या है a + b, है, स्क्वायर नहीं हो रहा बल्कि a + b, a - b, a + b का फॉर्मूला लग रहा है, जो होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब इसको a बोलो, तो a का स्क्वायर नहीं, अंडर रूट हट जाएगा बस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस पूरे b का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स, लेकिन बाहर माइनस है तो निशान बदल जाएगा 1 और ये प्लस साइन एक्स आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या। अब ज़रा देखना कि भाई इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, है ना, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। देखो यार यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ठीक है। यहाँ से a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, रूट हट जाएगा, प्लस में b² मतलब इसका स्क्वायर करोगे 1 माइनस साइन एक्स, यानी रूट हट जाएगा, है ना, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू में दिस इंटू दिस ab, है ना। इसको गुणा करोगे, दोनों के पास रूट है तो भैया रूट कॉमनली लगा के अंदर वाली चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि दिस इंटू दिस आएगा, तो वो होता है a + b a - b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और नीचे क्या बचा हुआ है भाई, नीचे देखो बचा हुआ है 1 - 1 तो 0 हो गया, साइन एक्स 2 बार साइन एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक देखो, ठीक है। एक बार नीचे कर देता हूँ मैं थोड़ा,
यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो, है ना, अब जरा देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स 0 हो गया, है ना, ये 1 और ये 1 2 हो गया, 2 प्लस दिस, है ना। तो मैं इसको अगले पेज पे कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से कितना हो गया, ठीक है, यहाँ से बाहर है कॉट इनवर्स, तो यहाँ से आ जाएगा कॉट इनवर्स, ठीक है ना, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्यों लिखा, देखो यार 1 प्लस 1 2 हो गया प्लस 2, है ना, तो 2 प्लस 2 अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, यानी कि अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो यानी रूट से स्क्वायर हटा दोगे तो कॉस एक्स, यानी 2 कॉस एक्स बचेगा भाई, 2 कॉस एक्स। नीचे क्या है, नीचे है 2 साइन एक्स, नीचे है 2 साइन एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब देखोगे 2 से 2 उड़ा दो सबका यार, 2 कॉमन लेके, तो यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स, सबका 2 काटोगे तो 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, है ना। अब 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है भाई, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, है ना, याद है ये कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला। कॉस 2 थीटा क्या होता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, एक तो ये होता था, ठीक है, और एक होता था 2, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स नहीं थीटा है, ठीक है, -1, क्योंकि हमने थीटा में बात करी है। तो यहाँ से ना अगर आप देखोगे 1 को इधर प्लस में लाओ, तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बस कहानी में ट्विस्ट ये है कि भैया बस आपको इतना समझ लेना है यहाँ पे कि ये जो एंगल होता है उसका हाफ यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे अगर थीटा होता तो यहाँ थीटा बाई 2 आ जाता भाई, यहाँ पे अगर x होता तो यहाँ पे x बाई 2 आ जाता भाई, यहाँ पे अगर 4x होता तो उसका आधा 2x रहता भाई, है ना। बस ये समझ लेना है आपको। तो इसका मतलब क्या कि मैं यहीं से इसको जनरलाइज कर सकता हूँ कि यार 1 प्लस कॉस, है ना, 1 प्लस कॉस x हो अगर, तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है यहाँ उसका आधा वहाँ पे, है ना, x बाई 2। तो यहाँ से, है ना, ये फॉर्मूला जब मैंने लगाया तो मुझे कितना मिल गया, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या है भाई साइन एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। कैसे लिखा समझा देता हूँ, पहले मैं लिख लूँ, ठीक है, बट ये सारी चीज़ें आप याद रखा करो यार, ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला जो मैं बार बार प्रूफ करके दिखाऊंगा, जैसे अगर यहाँ पे 1 माइनस आ जाए ना, अभी अगले क्वेश्चन में काम आएगा, पहले मैं लिख दूँ, तो यहाँ पे बस कॉस की जगह साइन लिख देना, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये भी आप याद रखना, है ना, इस फॉर्म में ये भी आप याद रखना, और ठीक है। और इसके अलावा हमने साइन एक्स को ये कैसे लिख दिया, तो इसको आप ऐसे समझ लो कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा ना उसका हाफ यहाँ पे आएगा, उसका ही हाफ यहाँ पे आएगा। तो अगर यहाँ पे थीटा होता तो थीटा बाई 2 आता, यहाँ पे एक्स होता तो एक्स बाई 2 आता, तो वही है यार ये, ठीक है, एक्स बाई 2 इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक्स था। अब जरा देखो, अब जरा देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल जाएगा, कॉस बाई साइन यानी कि कॉट एक्स बाई 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, कॉट एक्स बाई 2। अब तो आपको नजर आई गया होगा यार, कॉट इनवर्स कॉट समथिंग समथिंग आ जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसकी, देखो ये भी है ना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, LHS से शुरुआत करेंगे, है ना, चाहे यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, कि जो हमने ये प्रूफ किया ये किसके बराबर आ गया, RHS के, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो RHS में यही था, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, है ना, तो यहाँ से भी LHS से शुरुआत करो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स, है ना, अंडर रूट के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स, और माइनस में अंडर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स, है ना। ऊपर नीचे इसको बदले गुणा करोगे तब भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमें फॉर्मूला भी नज़र आ रहा है, उससे छोटे में ही हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला मतलब क्या, आप पुट कर दो, पुट
x इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप क्या पुट कर दो, x को पुट कर दो कॉस थीटा, है ना, ये आराम से हो जाएगा वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमने पुट किया अभी क्यों हो जाएगा अभी समझाता हूँ, है ना। यहाँ पे आओ, ठीक है, यहाँ पे मतलब मेन गेम क्या है मालूम है, आपके दिमाग में फॉर्मूले कितने चढ़ जाते हैं कि भाई अच्छा ये वाली जो शक्ल दिख रही है क्वेश्चन की या पैटर्न दिख रहा है क्वेश्चन का, वो तो उस फॉर्मूले से मैच करती है। देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अगर मैं x की जगह cos थीटा रख दूंगा ना मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 + cos थीटा। और जैसे ही 1 + cos थीटा नजर आएगा, मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था 1 + cos समथिंग 2 cos स्क्वायर समथिंग बाई 2 होता है ना, पढ़ाया था ना। तो मतलब 1 + cos 1 - cos में तो अपने पास डायरेक्ट स्क्वायर में फॉर्मूले चल रहे हैं। ठीक है, और ये अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन है, तो यार अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन स्क्वायर में कुछ मिल जाएगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इसीलिए ऐसे ज़्यादा जल्दी पड़ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, है ना, 1 - x की जगह फिर से क्या रख दिया, cos थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई, यहाँ पे नीचे जब रखोगे x की जगह, है ना, मतलब ऊपर वाली चीज़ ही तो आएगी, बस बीच में निशान लगाएगा। तो मैं इसको दोबारा मेहनत ना करके, है ना, बस हो गया। ठीक, क्लियर बात। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 + cos थीटा क्या होता है, ये होता है भैया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। और 1 - cos थीटा क्या होता है, ये होता है 2 माइनस है तो साइन आ जाएगा, इतना याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई। ठीक है, देखो यार ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से। अभी मैंने आपको दिखाया था ना 1 + cos 1 - cos, है ना, बस अपने थीटा में लिखा है यहाँ पे x में। ठीक है, डिवाइड। अच्छा इसको कलर चेंज कर देता हूँ यार, ताकि मिक्स ना हो जाए, नहीं तो ऊपर नीचे वाली मिक्स हो रही होगी, है ना, नीचे भी वही आएगा, बस प्लस आ जाएगा बीच में, तो मतलब यही वाली चीज़ उतारो, है ना, और बीच में क्या लगा दो, प्लस लगा दो यार। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, कितना हो गया ये, tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ देखो √2 सबके पास है, √2 कैंसिल आउट कर दो यार। ठीक है, सबका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अंडर रूट लोगे तो cos थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट साइन थीटा बाई 2 आ गया। नीचे भी यार ऐसा ही आना है, बस निशान बदल जाएगा बीच वाला, है ना, तो दोबारा लिखने की मेहनत क्यों करूँ, सीधा सीधा उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ ए प्लस है। अब एक काम करो ना, ठीक है, अब एक काम करो, सबको cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो, आपका काम बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में इसमें cos प्लस साइन, cos माइनस साइन जैसा पैटर्न दिखे, है ना, माइनस प्लस जो भी ऊपर नीचे कहीं भी हो, तो आप क्या करना, सबको cos से डिवाइड कर दिया करो। cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, नीचे ये हो जाएगा 1 और प्लस ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब जैसे ही इतना हुआ, ठीक है, आपको जब भी 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा दिखे, तो भैया इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, ये हो जाता है ना, इतना जो भी अंदर है इसकी बात कर रहा हूँ, ये हो जाता है tan π/4। यहाँ पे माइनस है ऊपर तो माइनस आएगा, ऊपर प्लस हो तो प्लस आता है, माइनस में वही जो यहाँ पे एंगल चल रहा है, क्या चल रहा है, थीटा बाई 2। ऐसा क्यों चला, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan x - y। tan x - y क्या होता है, tan x - tan y 1 + tan x × tan y, है ना। अब यार क्योंकि यहाँ पर x की जगह π/4 है, तो अगर यहाँ पे मैं tan x यानी कि tan π/4 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 की जगह पे ये लिखा सकता है, तो tan x - tan y 1 प्लस यहाँ पे इंटू में 1 लिखा सकता है, उसकी जगह tan π/4 यानी कि tan x tan y आ गया, है ना। तो tan x - tan y 1 + tan x tan y एक ही बात है यार, है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह ही इसको याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 10 के अंदर समथिंग, तो ये हो जाएगा π/4 - थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल लो यार, है ना। अगर x = cos थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x। तो यहाँ से फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, π/4 - cos इनवर्स x डिवाइड बाई 2, है ना। और यही देखो आया हुआ है, यही आया हुआ है, तो यानी कि ये किसके बराबर आ गया है, ये बराबर आ गया है
RHS के। तो LHS से हमने सॉल्व किया, RHS आ गया। हो गई बात क्लियर इतनी? चलो अब 11वां सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, आसान सा यार, ये तो और आसान है। यहाँ पर क्या है 2 tan इनवर्स, यहाँ पर क्या है cos x बराबर क्या है भाई tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या है 2 cos x। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे जरा देखना एक बार। ठीक है, यहाँ पे है ना, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा समझो अगर अपने दिमाग में, तो 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, यहाँ पे देखो, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास 2 tan इनवर्स थीटा हो, है ना, अगर आपके पास 2 tan इनवर्स थीटा हो तो ये होता है tan इनवर्स 2 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो मतलब अगर आप इसको थीटा समझे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 2 tan थीटा का, तो tan इनवर्स 2 थीटा, तो tan इनवर्स 2 थीटा, थीटा क्या है cos x डिवाइड बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर, नहीं 1 माइनस थीटा की जगह इसको थीटा समझना, थीटा यहाँ cos x यानी कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है tan इनवर्स, है ना, ये हो जाएगा 2 cos x की जगह कह सकते हो 1 बाई साइन x। ठीक है, वो फॉर्मूला है। चलो यहाँ पर ठीक है ना, इसको कहीं साइड में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स दोनों तरफ हटा दो यार, tan इनवर्स में हटा दो, ऊपर क्या बचा है 2 cos x, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 डिवाइड बाई साइन x। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इससे एक बार ये काट दिया, काट सकते हो लेकिन तब आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा कि भाई साइन x की वैल्यू यहाँ 0 नहीं हो सकती, वैसे भी नहीं होगी, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। बट अगर आप ना काटो तो आप कैसे करोगे, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि 0 थोड़ा ना दोनों तरफ कट सकता है यार, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो उससे अच्छा क्या यार आप इसको चलने दो, अभी cos x sin x आ गया। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया cos x sin x इज इक्वल टू, उधर जाएगा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब यहाँ से अगर ये 0 बचा तो उधर सबको शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। अब यहाँ से कॉमन ले लो यार, है ना, यहाँ से साइन एक्स कॉमन आएगा, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ बच रहा है 0, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखोगे तो यानी कि या तो साइन एक्स 0 होगा या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 होगा। ठीक है, क्या ये आ रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन एक्स 0 हो सकता है क्या, नहीं, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा भाई, है ना। रिजेक्टेड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना यार, अगर आप साइन नीचे आ रहा है तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं होगी भाई, अनडिफाइंड हो जाएगी, है ना। वहाँ से भी अगर आप साइन एक्स की वैल्यू 0 रख दो, है ना, साइन एक्स की 0 रखो, है ना, तो कॉसेक एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता, है ना। साइन एक्स बराबर क्या हो गया 0, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, रिजेक्टेड हो गया। पता लग गया ना क्यों मैं तीर बना दे रहा हूँ, समझ जाना कि देखो साइन नीचे है, अगर साइन एक्स 0 होगा तो भाई इसका क्या होगा, ये तो 1 बाई साइन होता है ना, है ना, तो अनडिफाइंड हो जाएगा इसलिए। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना, π/4 पे होगा ये, है ना, या फिर आप कॉस से डिवाइड कर दो तो tan x बराबर 1, है ना, तो x बराबर tan इनवर्स 1, यानी कि π/4, प्रिंसिपल वैल्यू में तो यही आ रहा है ना π/4, ये आएगा। क्लियर होगी बात, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं और 12वां क्वेश्चन देख। 12वां क्वेश्चन देखो, ये भी आसान है यार। यहाँ पर क्या है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स है।
अब एक बात बताओ यार, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक काम करते हैं ना, देखो इस एक्स की जगह टेन समथिंग आ जाए, मान लो टेन थीटा ही आ जाए, तो टेन इनवर्स टेन थीटा आ जाएगा सीधा। पहले इतना करते हैं चलो, है ना, देखते हैं इससे काम बनता है क्या। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने कहा पुट कर दो भैया सीधा सीधा एक्स को, है ना, क्या पुट कर दो, टेन थीटा। एक्स को क्या पुट कर दो, टेन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा बराबर 1/2 टेन इनवर्स टेन थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, है ना, देखो ये वही वाला फॉर्मूला बन गया, यानी कि अंदर बन रहा है टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, है ना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 1 को आप 10 पाई बाई 4 लिख दो, 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस इंटू में लिख दो 10 पाई बाई 4, कोई फर्क नहीं पड़ना। कहने का मतलब है ये इसी का फॉर्मूला होता है यार, है ना, ये जो है इसका ही फॉर्मूला होता है। इसको आप खोल के देख लो, चाहे उल्टा कर लो, है ना, 10a माइनस 10b, 10a यानी 10 पाई 4 1, 10b माइनस में डिवाइड बाई 1 प्लस 10a यानी कि 1 इंटू में 10b यानी 10 थीटा। ठीक है, क्लियर होगी बात, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या 10 के अंदर समथिंग आ रहा है तो वही हो जाना है, थीटा ही हो जाना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर भी यार 10 इनवर्स के अंदर 10 आ रहा है, तो मतलब इसका आंसर कितना, पाई बाई 4 माइनस थीटा हो जाना है, बराबर क्या 1/2 थीटा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो पाई बाई 4 है ना, इसके बाद यहाँ कर दे रहा हूँ यार। ठीक है, तो पाई बाई 4 बराबर क्या बचेगा, उधर जाएगा तो 3/2 थीटा हो जाएगा। मतलब थीटा की वैल्यू क्या, पाई बाई 4 अपनी जगह, नीचे वाला 2 उधर, ऊपर वाला 3 इधर, 2 दूनी 4 यानी कि पाई बटे में 6, है ना। तो थीटा आ गया पाई बाई 6। लेकिन अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, हमने तो एक्स को क्या पुट किया था, टेन थीटा, है ना। तो एक्स क्या था, टेन थीटा, और थीटा कितना आया है, थीटा आया है पाई बाई 6 यानी कि 30। तो ये कितना होता है, 1/√3। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गई बात। 12वां क्वेश्चन समझ में आया। 13वें की बात करते हैं। अब 13वां तो आसान है, तो MCQ है ना, तो आप चाहे जैसे कर लो, सॉल्व कर तरीके से कैसे भी, है ना, जल्दी से। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है साइन के अंदर है टेन इनवर्स एक्स, है ना, और यहाँ पे वैल्यू लगी, मतलब मोड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है। तो अंदर या ट्रायंगल बना के कर लो ना, है ना। मतलब क्या कि देखो इसको तो आप रफली कैसे भी कर सकते हो, वाई बराबर मान लो, वाई बराबर क्या मान लिया, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से 10x क्या आ गया, 10y क्या आ गया, x आ गया, है ना। तो साइन के अंदर मुझे साइन चाहिए ना, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन y क्या होगा, बस एक ट्रायंगल बना हो जाएगा, है ना। ये मान लो थोड़ी देख ले y है, तो y बराबर क्या है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी कि अगर ये x है तो ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 + x² पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई दिस, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यहाँ पे साइन y की वैल्यू ये आ गई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स दिस x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 + x²। अब आप क्या करना है इसके बाद आप ये वाली चीज़ उठाना, है ना। बाहर क्या दिख रहा है भाई, साइन, अंदर क्या दिख रहा है, टेन इनवर्स x। अब आपको पता है कि टेन इनवर्स x y की वैल्यू है और y की ही वैल्यू ये भी है, तो कहने का मतलब है ये टेन इनवर्स x और ये आपस में बराबर होंगे, दोनों y की वैल्यू है। तो टेन इनवर्स x की जगह ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x डिवाइड बाय अंडर रूट जो भी है ना। साइन के अंदर साइन इनवर्स यानी कि सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा। आपको हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है, अंदाज़ा लग जाएगा, इससे पहले ही यही आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, x डिवाइड बाई 1 प्लस, है ना, ये 1 प्लस है माइनस नहीं, x डिवाइड बाई 1 + x² ऑप्शन डी। ठीक है, ये आ गया भाई, क्लियर हो गई बात इतनी। ठीक है, आगे चलते हैं और आखिरी सवाल देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है साइन इनवर्स, यहाँ पे है 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = है π/2। एक काम करते हैं, है ना, क्या काम करते हैं,
साइन इनवर्स एक्स को कुछ पुट कर दो थीटा, है ना। तो मान लो हमने थीटा किसको पुट कर दिया, साइन इनवर्स एक्स को, तो ये क्या बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस हो जाएगा 2, इसको थीटा पुट किया ना, तो ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर पाई बाई 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, है ना। तो यहाँ से साइन इनवर्स इतना बराबर हुआ है तो 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस तरफ साइन शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि साइन जो भी है ये पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, है ना। और यहाँ 1 माइनस एक्स बचा हुआ है ना, इस साइन को शिफ्ट हो गया। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा, यानी अब यहाँ पे 2 थीटा है बस, यानी कि ये जगह कॉस 2 थीटा। तो कोस 2 थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स, है ना। अब जरा यहाँ पे आना, है ना, कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस एक्स। सबको एक्स में लाओ या सबको कोस में लाओ, एक चीज़ में लाओ यार, है ना। सबको या तो थीटा में ही ले आओ या फिर सबको एक्स में ही ले आओ, ठीक है। तो कोस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना। बस हो गया यार, देखो 1 माइनस एक्स बराबर, है ना, कोस 2 थीटा है, कोस 2 थीटा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस हो गया यार, है ना। देखो यहाँ पे अगर ये इतना है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी साइन थीटा, समझा, यानी साइन थीटा की जगह मैं x पुट कर सकता हूँ, बस हो गया। 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा की जगह x, यानी कि ये 2x स्क्वायर, है ना। 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, है ना। तो यानी कि 2x स्क्वायर इधर उधर जाएगा तो इधर 0, उधर यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर, ये माइनस x हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, तो यानी कि 2x माइनस 1, तो यानी कि x बराबर 0 हो या फिर 2x माइनस 1 बराबर 0 हो, यानी कि x की वैल्यू 1/2 हो। अब देखते हैं कौन सा रिजेक्ट हो रहा है, क्या कोई रिजेक्ट हो रहा है ना। जरूर नहीं कि 2 आंसर आए तो दोनों ही हम मान लेंगे। तो ये काम करो ना, इक्वेशन में 0 की वैल्यू पुट करके देखो, x की वैल्यू पुट करके देखो, है ना। हम बोलेंगे एट 0, दोनों पुट कर करते हैं, है ना। एट x इक्वल टू 0, जो इक्वेशन थी वो क्या थी, साइन इनवर्स, है ना, 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 बराबर पाई बाई 2 आता है क्या, देखते हैं। साइन इनवर्स 1 हो गया पाई बाई 2, साइन 0 0 होता है, ये तो आ गया, है ना। तो ये तो सेलेक्ट हो गया। अब एट 1/2 देख लेते हैं एक बार, है ना। यहाँ पे एट x इक्वल टू एक और है ना 1/2 देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, है ना, 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x, यानी कि x की वैल्यू इस बार 1/2 पुट करनी है। देखते हैं पाई बाई 2 आता है क्या, क्योंकि RHS में पाई बाई 2 है। तो ये साइन हाफ बचेगा, साइन हाफ का मतलब क्या होता है पाई बाई 6, और ये साइन हाफ पाई बाई 6 इंटू 2 करोगे कितना बचेगा पाई बाई 3। क्या ये होता है पाई बाई 2, नहीं होता है भाई। तो LHS RHS बराबर ही नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसका मतलब ये हुआ, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर, जब हमने 1/2 रखा था तो सेटिस्फाई ही नहीं किया, ये 1/2 रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x बराबर सिर्फ 0, क्योंकि एक तो रिजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब x बराबर 0, ऑप्शन सी सही है ना, ऑप्शन सी सही है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो यार, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।